अपनी स्टीम पैनलिस्ट के साथ विल बी डिस्कसिंग कि एक्ट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ओनर्स को काम करने में क्या इश्यूज आते हैं, डायरेक्ट सेलर्स का बिजनेस हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, लॉ में क्या चीज़ें हैं जो हम अमेंडमेंट चाहिए होंगे. सो दिस विल बी अ मिक्स एंड मैच बिफोर दिस सेशन. सो कुछ हिंदी में होगा, कुछ इंग्लिश में होगा. It's a very, very esteemed panel. Among ourselves, we have an advocate, we have policy makers, we have company owners, we have consensus people with us, business people with us, and trainers with us. डायरेक्ट सेलिंग एक लॉ बना 2019 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें ये शब्द आया. उसके साथ 3 नए बिजनेसेस के बारे में था, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में और टेली मार्केटिंग के बारे में. उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग 2021 में रूल्स आए, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स आती गई. क्या डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स बिजनेस ओनर्स के काम करने के लिए, कंपनीज को चलाने के लिए 100% है या अभी भी उसमें कुछ कमी है? सो आई विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन इंडिया. हरीश जी, क्या एक्ट से, सरकार से और क्या एक्सपेक्टेशन है बिजनेस को बढ़ाने के लिए? राहुल, हमने अब सभी लोगों को सुना, आपने भी बोला. इंडस्ट्री, आई थिंक, like ever since I have been part of this industry, हम हमेशा गवर्नमेंट की तरफ उठा के आंखें देखते थे कि लॉ आए, लॉ आए, लॉ आए. अब आई थिंक गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है. लॉ हैज़ कम, राइट. एंड जब भी कोई एक लॉ नया पहली बार आता है, इट इज़ नेवर परफेक्ट. सो इवन दिस लॉ इज़ नॉट परफेक्ट. और अगर हम चाहें कि आज ही इसमें सारी चीज़ें देख के हम गवर्नमेंट को बोलें दोबारा नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आएंगे और हमारी मनमर्जी की लॉ बन जाएगी, तो नहीं बनेगी. आई थिंक द लॉ विल ऑल्सो हैव टू इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जैसे कठिनाइयाँ आएंगी, जैसे जैसे सिचुएशंस आएंगी, रिप्रेजेंटेशंस जाएंगी, तो मे बी अगले 2, 4, 5 साल में थोड़ा सा जाके स्टेबलाइजेशन होगा इस लॉ का भी. एंड इट विल बी इट्स ओन नेचुरल प्रोसेस. हमारे पुश करने से या धक्का लगाने से शायद कोई इतना लंबा चौड़ा जल्दी का इम्पैक्ट नहीं आएगा. बिकॉज लाइक सर हैज़ ऑलरेडी सेड दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट इट्स ओन पेस, राइट. सो वी शुड अप्रिशिएट दैट एंड लीव इट एट दैट. आई थिंक सिचुएशन जो आज की डेट में, अब काम शुरू होता है हम लोगों का, इंडस्ट्री का, राइट. अब लॉ आ गया है. आई थिंक लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज जो बड़ी, जैसे आपने भी डेटा में बोला, पहली 100 कंपनियां हैं, राइट. आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग most of the large companies would be in compliance with the laws, or True. they are trying to be compliant, and I think in the times to come they will become compliant. The challenge for us as companies is कि हम कंपनी तो compliant हैं, बट जो हमारा कुनबा है बहुत बड़ा, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग में दी बिगेस्ट फोर्स एंड बिगेस्ट जो स्ट्रेंथ है वो आप सब लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. एंड दैट इज़ वेयर द चैलेंज कम्स कि वो जो कंप्लायंस के नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जैसा कि अगेन सर ने बोला कि हम स्कूल में तो पढ़ा देते हैं, स्कूल में तो पढ़ लिया, बट एक्चुअली में जाके जब फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन है उस समय वो कंप्लायंस कैसे आएगा. एंड दैट इज़ वेयर द बिगेस्ट चैलेंज टुडे इज, एट लीस्ट फॉर अस एज एन इंडस्ट्री, एज ए कंपनी. सिचुएशन ये है मेरे हिसाब से आज की डेट में, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग इज द ओनली सोल्यूशन टू व्हाट वी डू एंड हाउ वी टेक दिस इंडस्ट्री फॉरवर्ड. थैंक यू. हरीश सर ने 2 इंपॉर्टेंट बात करी. ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, वो तो नेक्स्ट दीपक का सेशन है तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे. पहली चीज सर ने कहा कि 3-4 साल में चलते चलते वो प्रोसेस बन जाएंगे, वो कंप्लायंस बन जाएंगे, वो रिपोर्ट चलते चलते बन जाएगी. निरुपमा मैम, हाउ टफ इट इज टू वर्क विद द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में? डेटा, हाउ डू यू डू इट? आई मीन, कैसे काम करें कि अगले 3-4 सालों में हमें सबको वो मिल जाए जो हमें चाहिए? गवर्नमेंट के साथ काम करना कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड समटाइम्स, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन सिटिंग एट द हेल्म. उनको अगर सेक्टर अच्छा सा समझ में आ जाता है तो उनके साथ काम करने में आसान होती है. बट आधा टाइम, मेरी खुद की एक्सपीरियंस 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग पॉलिसी में हम भी काम कर रहे हैं, और हर बार जब हम जाते हैं मिनिस्ट्री के पास टू एक्सप्लेन व्हाट द सिस्टम इज़, हाउ द सेक्टर वर्क्स, उसी में तो आधा दिन निकल जाता है और
a lot of time before the shift happens. But notwithstanding that, I think the fact that the law has come in as part of consumer protection is in itself is a big thing. And it also, in some sense, signals what the intent of the regulation is. कि आपने जब मांग थी सेक्टर से कि सेपरेट रेगुलेशन लेकर आइए हमारे लिए, हमें रेगुलेट कीजिए, बट दैट इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर लेकर आए हैं, इसका मतलब ये है कि एट द फोर फ्रंट जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट की हो या इंडस्ट्री की हो, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. At the end of the day, the consumer must be protected against any kind of fraudulent transactions, protected against any kind of problems. उनका कोई problem है, grievance है, उसका redressal ठीक तरह से हो, that is the thing. Now, data is always been difficult. Like Rahul said right in the beginning, जितने भी हैं your top 100, इतना उनका data मिलना थोड़ा आसान हो गया है with a reporting structure. But this is where, interestingly, there are two things I'd like to bring in. You said yourself कि काफ़ी सारे smaller businesses हैं जो पूरा organized नहीं हैं. I think industry के लिए first collective point जो देखना है कि आपको हर किसी को unorganized से organized बनाना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई association के साथ कुछ ना कुछ at least tie up हो जाए, registration हो जाए. If that happens, then comes the next bit, which is your self-regulatory organization. यहाँ पे I think India में अभी के लिए ITSA is looked at as a self-regulatory organization या SRO. But other organizations like your own can also become an SRO. Because ministry या regulator जो हैं उनका जो regulatory purview है, it is only so much. वो सबके पास नहीं जा पाते हैं. So that's where an SRO becomes important, because a self-regulatory organization is regulation that is done by industry of itself. इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि हम खुद अपना रेगुलेशन निकालेंगे, हम खुद हमें रेगुलेट करेंगे हम आपस में, and that will also help in improving your own sense of commitment to following regulations, and it will also help in your own way of bettering the perception of the industry. And through self-regulatory organizations, then the organization can collect data of its members, put that together, look at opinions, and that can then go to the ministry. I think this is the only way in which it can happen for an industry that is so far-flung with so many stakeholders. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डेटा. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. जब कभी आप किसी गवर्नमेंट में जाते हैं और उनको आप डिस्कस करते हैं कि हमारे कितने लोग हैं, कितनी कंपनीज हैं, कितने राज्यों में काम करते हैं, कितनी तहसील में काम करते हैं, तो समहाउ डेटा बिकम्स अ वेरी वेरी क्वेश्चन मार्क. इंडस्ट्री के फिगर्स ही नहीं प्रेजेंट कर पाते सही तरीके से. One thing you said is one is regulatory authority. I mean something which one is self-regulatory and other could be a regulatory authority. Suresh sir, I know you've been always be interested कि direct selling की अपनी एक regulatory authority होनी चाहिए. Is it time to have a regulatory authority कि अभी time लगेगा कि अभी पहले थोड़ा सा consumer का हाथ पक्का कर लें? Good afternoon, everybody. I was personally involved in drafting the 2019 Act, and putting the word direct selling in the definition, I think is a one step ahead. At least the government recognize कि हाँ direct selling है कोई चीज़ ऐसी. So then you have the CCPA, and we really worked very hard कि ये regulator क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, and finally we have a regulator. अभी it is still functioning, but not the way we wanted it to function. But I think now the industry has grown much faster and much wider, and there are large number of players now direct selling में जो है. सेल्फ रेगुलेशन बहुत मुश्किल है, कहना बड़ा आसान रहता है. हम लोगों की बहुत से डॉक्टरों के साथ भी जो आपने देखा होगा कि मेडिकल सर्विस आने के बाद भी बहुत समस्या होती रही. And the debate was that no, we will self-regulate. It's very difficult. Even Gandhiji could not do it. So therefore, I think it's time that you have a regulator. Advantage with the regulator is you have a neutral body that takes care both of your limitations and of your goodness also, where you can approach to the regulator and also put up your views there. Because government में देखिए, government
M. Pandey sir hai, and I worked with him also. I worked with nearly 12 secretaries, and I can always say that he was one of the best secretaries the department ever could get. Very progressive, very nice legislations which came. They came from his side only. So you will not have officers like this. You will have various kinds of officers. हर officer की अपनी एक style होती है, एक सोच होता है, जो reflect किया जाता है उसमें. तो अगर हम वहाँ से चलें, तो इंडस्ट्री इतनी अब ग्रो कर गई है कि अगर एक रेगुलेटर आता है, तो एक स्टेप और रिकग्निशन का है कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, अब इसको कुछ रेगुलेशन की ज़रूरत है. And I think that you should never oppose a regulator. It will always, I personally feel it's a positive step towards to have a regulator. और बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी रेगुलेटर आ जाए उतनी ही जल्दी होगा, जहाँ के आप दोनों सरकार के और इसके बीच में बैठ के बहुत से आप और सरकार में कॉमन इज द कंज्यूमर, and the regulator will help you build consumer trust, which is most important, I think. So I personally feel it's a high time we have a regulator for direct selling, independent of CCPA that is there. Thank you. इंडिपेंडेंट ऑफ CCPA एक रेगुलेटर होना चाहिए, विच इज ज़्यादातर कंट्रीज जो ग्लोबली काम करती हैं वो एक सेल्फ रेगुलेटर और एक रेगुलेशन बॉडीज रखती हैं बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए. लेकिन आपने एक चीज़ की, कंज्यूमर का ध्यान रखना चाहिए. कंज्यूमर आई नो इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, और वन पर्सन हु वर्क्स फॉर कंज्यूमर इज सुल्तान साहब. Habib Ali Saab is the president and founder for Asra, a very leading advocate association. It's an NGO. Over 800 advocates work together for consumers. Sir, direct selling में business owners का interest अलग रहता है, consumer का interest अलग रहता है. How do we balance it out now? है ये Consumer Protection Act पे चाहिए business owners के लिए? So thank you very much, Rahul ji. So first of all, I am introducing about myself. I am Habib Sultan Ali. Right now, I am practicing as advocate in Supreme Court of India. But before advocate, I am a networker. I am a networker. मैं आपको एक बात बोलता हूँ. Because मैं कुछ documents के साथ भी आया हूँ. I love this industry. Actually, I am only graduate. I completed my graduate and MBA. नेटवर्क में 2003 से मैं जुड़ा हूँ. 20 साल का बात बोल रहा हूँ. जब पैसा नहीं था, कब कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. जब नेटवर्किंग में मेरा लाइफस्टाइल ऐसा था कि मेरा कार नंबर 3999, जब मैं बाहर आने के तो 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 कार्स रहते थे. तो बाहर आने के टाइम 7 कार्स आते थे. जो ड्रेस पहना वो कार में मैं चढ़ता था. दैट इज़ माई लाइफस्टाइल इन नेटवर्किंग. बट कमिंग टू पॉइंट, पैसा कमाने के बाद पुलिस का इंक्वायरी स्टार्ट हुआ. देन ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करते, जब हेल्थ नहीं है तो डॉक्टर थोड़ा टाइम लेता हूँ. 2 मिनट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 1.5 मिनट सबके लिए. नहीं, मैं एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ. सो प्रॉब्लम आने टाइम एडवोकेट से मेरे को कोई नहीं मिला. तो देन एट द एज ऑफ 40 मैं लॉ कॉलेज में ज्वाइन हुआ था. लॉ कॉलेज ज्वाइन होके आई कंप्लीटेड माई लॉ ग्रेजुएशन. कंप्लीट होने के बाद आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, नाउ अभी सुप्रीम कोर्ट में. ओनली ड्यू टू नेटवर्किंग एक्सपीरियंस से मैं शॉर्ट टाइम में इधर तक आया हूँ. दूसरा, आज मैं एक बात बोलता हूँ, इंडस्ट्री इज वेरी पावरफुल इंडस्ट्री, बट अनफॉर्चुनेट थिंग गवर्नमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग प्रॉपरली. हम लोग ये सोचते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट मार्केटिंग का एक लफ्ज लिया तो रिकॉग्नाइज आया. नो, until unless, one thing I am telling, until unless प्राइस चिट्स मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 सेक्शन 3 जब तक उधर से नहीं उठाता तब तक हम लोग वेरी डेंजरस पोजीशन में. वन थिंग आई एम टेलिंग, ये नारा उठाने के लिए मैं अभी एडवोकेट प्रैक्टिस करते करते व्हाई आई स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन आसरा एडवोकेट्स एसोसिएशन बोल रख के नॉन एडवोकेट्स को आई एम मेकिंग देम एज एडवोकेट्स. एंड टुडे आई कैन प्राउडली से दैट 1000 नॉन एडवोकेट्स तैयार करके नाउ वी आर फाइलिंग द केसेस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. मुद्दा पूरा चेंज करना. लॉ पढ़ने के बाद मैं क्या समझा, हाउ टू फाइट. दूसरा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग आवाज उठाने से कुछ नहीं होता, एक्ट के बराबर ही जाना. ना अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसके लिए गवर्नमेंट के आसरा से वी आर मेकिंग ए टीम्स एंड इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को नेटवर्क का पावर बताना चाहता हूँ. पावर बता के और लीडर्स भी ऐसे है कि दे आर सिंपली दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वोट्स. आज मैं वो फ्रेंड्स डोंट फील दैट आई एम आल्सो नेटवर्कर. मैं क्या बोलता हूँ, टुडे वी आर नॉट एट ऑल इन ए पोजिशन टू शोइंग इन हाउस आई एम ए नेटवर्क लीडर बोल के कोई नहीं बोल सकता है. हम लोग चोरी छुप के काम कर रहे हैं.
जब तक न तो लोग अपना कंसंट्रेशन हमारे पर लगाना बोलते, वी हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। मैं एक ही बात मैं आपके साथ सपोर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं 18 कंपनीज नेटवर्क कंपनीज का लीगल दिख रहा हूँ आंध्र तेलंगाना में। सिंपली स्टिल पुलिस कमिंग एंड दे आर फाइलिंग द केसेस एज पर द एक्ट। अली सर। एंड सो इसके लिए हमारे तरफ से आपको 100% है कि मैं एक बात बोलता हूँ सर, प्राइस चिट्स मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट आना है, बट वेरी पावरफुल इशू लेके आएंगे हम लोग। आप बिकॉज यू हैव टेकन वेरी गुड नेगोशिएशन, वी विल टेक दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। लॉ का ठीक होना और लॉ के साथ चलना एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। कुछ भी चीज़ एक दिन में बनी नहीं थी, और 2016 में तो हमें पता चला गाइडलाइंस आई थी, पर उससे 5 साल पहले की वो कार्रवाई थी। तो आई थिंक इट्स एन एवर गोइंग प्रोसेस, जैसे मैम ने कहा और सर ने कहा। सर, सुशांत सर, देयर इज अ क्वेश्चन नाउ। सो देयर इज अ लॉ विच इज देयर, विच विल ऑलवेज बी देयर, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। कंप्लीट एक्ट है, हम उससे काम कर सकते हैं और अपने करियर बना सकते हैं। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक डायरेक्ट सेलर के लिए, हाउ डू यू सजेस्ट देम कि हाउ कैन दे बिल्ड अ करियर आउट ऑफ इट? नाउ once is because you have a law there, now you're running a big company, you're managing so many product lines, कि एक डायरेक्ट सेलर का जो करियर है वो कितना सिक्योर रहता है इस इंडस्ट्री में इंडिया में? Oh, good afternoon, everyone. That's very difficult question, to be honest, right? Where's career तो किसका secure है? I think nobody is secured, right? क्या बोलते हो आप लोग? Right? Nobody is secured today and tomorrow. It's a learning process. अगर हम लोग देखते हैं कि as a direct seller, देखिए, direct selling ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई भी एंट्री मार सकता है। सर, बहुत सारे यहाँ पे पैनल में बैठे हैं, हेम सर बोल रहे थे, व्हाट इज़ द सक्सेस रेशियो कि हम लोग IAS बन पाएंगे? व्हाट इज़ द परसेंटेज, कितने लोग सक्सेस हो पाएंगे? वेरी फ्यू। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में देखते हैं, यू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। लाइक ही सेड कि इन्होंने स्टार्ट किया एंड देन ही बिकेम अ लॉयर टुडे। इट इज़ ऑल अबाउट, यू नो, एज अ डायरेक्ट सेलर आपके अंदर में जज्बा है। इफ़ यू रियली वांट टू, यू कैन। इट्स ओनली अ मेंटल, क्या बोलते हैं, आप अपने आप को मेंटली उस लेवल में लेके जाना है, एंड देन यू कैन एक्चुअली डू। I'll just give you an example. You know, I also had the same feeling when I joined direct selling industry. I'm not from the direct selling industry previously, and I had very bad experience, right? I will not tell the name. And मैं by force आया, मतलब मेरी parents जो है, I'm from Sikkim, so my parents were क्या बोलते हैं, फोर्स कर रहे थे कि वापस आ जाओ, बैंगलोर से वापस आ जाओ, घर के पास। So I say, I can come up to Calcutta. तो Calcutta में I started my journey with a direct selling company. And it took me 6 months to really get convinced myself कि नहीं, this industry is genuine, right? I have traveled almost all part of India, और गांव में गया हूँ to see कि कैसे लोग काम करते हैं, to convince myself. एंड तब पता चला कि इट इज़ द सेम, यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, यहाँ पे भी बुरे लोग हैं। अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बुरे लोग वो कहीं पे भी जाएंगे, वो अपना तरीका लेते हुए जाएंगे, राइट? सो देयर इज नो नथिंग। सो ओनली थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, यू सी, ऑल ऑफ यू एज अ इंडस्ट्री, हम लोग तो आपको बोल सकते हैं, आप लोग वो रास्ता में चलते हो। एज अ डायरेक्ट सेलर यू वॉक दैट पाथ, एंड इफ यू नो you are going for a long run, you are going for a career, आप कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको एथिक्स को लेके साथ में चलना पड़ेगा, राइट? अगर आप एथिक्स नहीं लोगे तो इट इज़ अ शॉर्ट रन, राइट? तो इन अ होल दिस ऑल पॉलिसी एंड ऑल दोज थिंग्स इज जस्ट अलाउइंग यू टू गो हायर। जैसे वो शिव खेरा के बुक में है ना, तो पतंग तब तक ऊपर है जब तक डोर आपके हाथ में है, राइट? डोर कट गई, पतंग गिर गई। So ethics is like that, you know. As a career, अगर हम लोग direct selling में किसी को भी लेके आना चाहते, तो as a leader, in my understanding of last 14-15 years of direct selling, is you need to build an ethical system. And you will have a career out of it. Moment you break that, career is gone. That's all. थैंक यू सो मच सुशांति। मेकिंग अ कंपनी एथिकल, दैट्स अ बॉटम लाइन की कंपनी को हम एथिक्स में कैसे कर सकते हैं। सो आई विल आस्क माय टू लास्ट जेंटलमैन, बट नॉट द लीस्ट। आई नो कि वो जिसमें से डागर साहब की तो बड़ी अच्छी थ्योरी है कि लॉ में हमें चाहिए क्या। जैन साहब, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू नाउ,
एज अ कंपनी हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? 3 मेजर स्टेप्स जो ये शो करें कि हाँ जी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अपने एथिक्स को फॉलो कर रही हैं. 3 मेजर थिंग्स, व्हाट कैन इट बी? I think good afternoon everyone. सबसे पहले जो बोलते हैं ना प्रोडक्ट, जो हम इस डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. जिसके पास प्रोडक्ट नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट है उनके बात कर रहा हूँ. तो वो उनकी हम भी नहीं बात करते. तो कंज्यूमर तक वैल्यू फॉर मनी जब मिल जाता है ना, तो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट शुड बी देयर. उसके बाद आप जैसे अभी रेगुलेशंस में ट्रांसपेरेंसी कंपनी के रिलेटेड हो चुकी है, तो आई थिंक कंपनियों के पास और कोई ऑप्शंस नहीं है. दे हैव टू बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है. एंड थर्ड पार्ट इज़ डायरेक्ट सेलर्स. तो मैं ये देखूंगा कि डायरेक्ट सेलर्स के लिए एक आइडेंटिटी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है सर. क्योंकि आज हम जब भी बात करते हैं, जैसे एक लॉयर, एक प्रोफेशन के तौर पे डॉक्टर, हर एक को एक रिस्पेक्ट लेवल अलग रहता है. व्हेन कोई जाता है तो अपना इंट्रोडक्शन एज ए डायरेक्ट सेलर दे ही नहीं सकता है. जब तक वो आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम है. तो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी हैव टू मेक इट सर. थैंक यू सुरेश साहब. वेरी मेजरेबल 3 बातों को बात की आपने, जो 3 चीजें होनी चाहिए. वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स, डागर साहब आपका फेवरेट टॉपिक. कितनी जरूरत है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लाइन की, और क्या जरूरी है कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपना क्या कल्चर डेवलप करे कि वो इनकी उसको सेल्फ रेगुलेशन ही सब कुछ हो, कि सरकार को लॉ बनाने की जरूरत ही क्या है? अगर हम सेल्फ रेगुलेशन में ही अच्छे हैं तो सारा काम पूरा है. तो क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को सर? Good afternoon, everyone. First of all, I would like to address this in Hindi. 2 चीज़ें हैं सर. Self-regulation, when we are talking, it is the essential part of the society, especially जब हम इंडिया जैसी कंट्री में हैं. 150 करोड़ लोगों के लिए आप कानून बना सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत बड़ी अवधारणा है. कानून नहीं हो सकता 150 करोड़ लोगों के लिए. ईव टीजिंग एक कानून है सर, मेरे ख्याल से सारी सरकारों ने बहुत साल पहले बना दिया. शाम को लड़की नहीं छेड़ सकते आप. कभी भी नहीं छेड़ सकते सर? हाँ, शाम को तो नहीं छेड़ सकते. मैंने ईव टीजिंग बोला सर, मॉर्निंग टीजिंग पे भी नहीं आया राहुल जी. छेड़ तो कभी नहीं सकते, नींद में भी नहीं. पर ईव टीजिंग कानून था तो मैंने उसका बात किया. लेकिन लड़कियां तो छेड़ रही हैं सर. लेकिन एक सेल्फ रेगुलेशन अथॉरिटी है जिसको बोला जाता है समाज के अंदर माँ, वो हर किसी के पास होती है. अगर वो सेल्फ रेगुलेटिंग अथॉरिटी बहुत मजबूत है, माँ अपनी जगह मजबूत है, तो उसके बच्चे के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है. कानून उन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जिनके माँ बाप मजबूत ना हो. मेरे लिए पहले दिन से मुझे नहीं लगा सरकार को कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि मेरे अंदर मेरे माँ बाप का खौफ बहुत है. आपको मेरे को सरकार से डराने की जरूरत नहीं है. मेरे पिताजी का नाम ले दीजिए, मेरी हालत खराब है. नेटवर्क मार्केटिंग में भी माँ बाप हैं सर, अप्लायंस बोलते हैं. लेकिन जब सारा कुछ मुद्दा हम सरकार के ऊपर डाल देते हैं, जो इंडियंस की प्रमुख आदत है कि सब सरकार पे डाल दो, जो गलती है सरकार की है. मैंने पीछे एक बंदे से कहा, मैंने कहा तुम्हारा कंपनी टीडीएस नहीं भरती. कह रहा कंपनी की जिम्मेदारी है, मेरा काम तो है फील्ड में जाके काम करना. इससे पता लगता है इसके माँ बाप बहुत कमजोर हैं, समझा ही नहीं पाए. तो सेल्फ रेगुलेशन तब अकर करेगी सर जब कंपनी अपने टॉप लेवल लीडरशिप को एजुकेट करे, ट्रेन करे अबाउट पॉलिसीज, एक्ट्स. यहाँ पे एक शब्द बोला जा रहा बार बार, यहाँ से बाहर निकलते ही हम नहीं बोलेंगे. नेटवर्क मार्केटिंग में आप भी बहुत सम्मान करते हैं, सभी पैनलिस्ट ने किया. वैल्यू फॉर मनी. ना कोई सस्ते की बात कर रहा, ना कोई महंगे की बात कर रहा, बात कर रहे हैं वैल्यू फॉर मनी. बट जैसे ही हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो डायरेक्ट सेलर एक दूसरे से बात करेंगे, तेरा प्रोडक्ट सस्ता है या हमसे महंगा. वैल्यू फॉर मनी पता ही नहीं है क्या. वो उसकी फिर हरी सर की बात है ना, वो ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट हो गई है. लेकिन ये ट्रेनिंग सिस्टम सर, इट्स नॉट द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, इट्स नॉट द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स नॉट द लायबिलिटी ऑफ ऑल पैनलिस्ट, इट्स द लायबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल जो टीम रिक्रूट कर रहा है. वो वैल्यू फॉर मनी समझाएगा तो समझ आएगी सर, वरना कानून बेकार है. सेल्फ रेगुलेशन विल अकर फ्रॉम अप्लायंस एंड एवरीवन इन द सिस्टम. इंडस्ट्री हम सबकी है तो रेगुलेशन हम सबका होगा. बहुत बढ़िया सर. आई थिंक आज आप लोगों ने जो हमारे पैनल डिस्कशन है उनसे एक बात तो समझी कि रेगुलेशन अपने आप से शुरू होता है. वो पहला स्टेप आप ही का है. आप अपने प्रॉस्पेक्ट को कैसे अप्रोच करते हैं, क्या बताते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है,
वो आपसे शुरू होता है, आपकी ट्रेनिंग कैसी है वो उससे शुरू होता है। ये भी प्रोसेस ऑन है कि अगर कैसे इस चीज़ को आप आगे लेके जाते हैं, कैसे आप अपनी कंपनी को आगे लेके जाएंगे, कैसे वो आप कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएंगे, ये सब चीज़ों पे भी सर ने, मैम ने और पूरे पैनल ने डिस्कशन किया। आई थिंक कैन आई हैव द लास्ट क्लोजिंग वर्ड्स बिकॉज आई थिंक वी हैव टू बी रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम अली साहब, देन वी कैन गो साइमल्टेनियसली ऑन योर राइट। लास्ट क्लोजिंग समेशन वर्ड सर, one line each. सबमिशन, रेगुलर ट्रेनिंग एंड कमिंग टुगेदर, हम लोग सब मिलके एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। Thank you so much, sir. Sushant, sir. In my opinion, what I think is, yes, identity is very important. बहुत सारे लोग जो है अभी भी एज अ डायरेक्ट सेलर बोलने में हिचकिचाते हैं, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट इशू राइट नाउ इन द मार्केट। उसको एड्रेस करती है रेगुलेशन, बट हाँ, उसको अगर हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल तो हर जगह है, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, सेम थिंग इट कम्स बैक टू द सेल्फ रेगुलेशन, राइट? सो दोनों साइड से काम होनी है, उधर से भी और हमारी तरफ से, आपकी तरफ से भी काम होनी है। दैट इज व्हाट आई थिंक इज द राइट पाथ। Professor साहब, Follow the law and be transparent. That's all. Well, I think like ये जो ट्रॉफी में लिखा है, दिखाया है चंद्रयान, I feel this industry is at that stage where sky is the limit. We are at that inflection point जहाँ पे सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा सकते हैं, बट उसको ऊपर कितना लेके जाना और किस स्पीड पे लेके जाना है, ये सब आप लोगों के हाथ में है। And how you do this business, like everyone is saying, ethics are important, training is important. So self-regulation again is very important. Sir ने बोला है mother strong होनी चाहिए, I agree with him, absolutely. But again, mother will be stronger if the company that you are working with is strong and it follows all its ethics. अगर आपकी जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, अगर वो कंपनी एथिक्स फॉलो करती है, तो आपके जो प्राइमरी लीडर्स हैं वो भी सारे एथिकल होंगे, और होपफुली डाउन द लाइन भी जो क्लोनिंग होगी, डाउन द लाइन जो आपकी ट्रेनिंग होगी, दैट शुड बी एथिकल। वेल यस, 150 करोड़ की आबादी हमारी टच हो रही है, सेल्फ रेगुलेशन कैन गो ओनली टू एन एक्सटेंट। सो आई फील कैरेट एंड स्टिक अप्रोच दोनों चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन भी चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी चाहिए, और किसी तरह की भी रेगुलेशन हो, सब तरह की रेगुलेशन चाहिए, बिकॉज इंडिया कैनॉट वर्क विद जस्ट सेल्फ रेगुलेशन। Quite true, sir. True. Ma'am. तो स्लाइटली डिफरेंट वे ऑफ समराइजिंग, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। आई थिंक राहुल ऑलरेडी स्पोक ऑफ चैट जीपीटी। आज की डेट में वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स, वो सब आ रहा है जहाँ पे आपका बिजनेस भी हो सकता है। पहले जो पार्टी प्लान जैसे किसी के घर में जाके आप करते थे थ्रू यूज एज अ वे ऑफ सेल्स, आज की डेट में यू कैन डू इट सिटिंग इन योर ओन हाउस, क्रिएटिंग इट इन अ मेटावर्स काइंड ऑफ सिचुएशन। सो टेक्नोलॉजी जैसे जा रहा है उसका इम्पैक्ट आपके इंडस्ट्री में समझना बहुत ज़रूरी है, एंड टू स्टार्ट नाउ। अभी तक डेवलप शायद नहीं हुआ, बट अभी से सोचेंगे तो जब आएगा, दैट विल गिव यू दैट लीप फ्रॉग, जो आपके 0.2% से जो आपका 20% शेयर चाहिए, वो उसके लिए कैटलिस्ट बनेगा आपके लिए शायद टेक्नोलॉजी। सो इट्स गुड टू स्टे अब्रेस्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड कीप ट्रैक ऑफ इट। सो आई वुड एनकरेज यू टू कीप ट्रैक ऑफ दैट। बेसिकली जैसे सब पैनलिस्ट ने जो बताया है, जब तक अवेयरनेस हम लोग हमारे लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, पर्टिकुलरली डायरेक्ट सेलिंग को लेके, चीज़ों को लेके, एंड जैसे कि कौन सी कंपनीज के साथ आपको किस तरीके से काम करना है, ये अवेयर जब तक नहीं होगा तब तक इस तरीके की चीज़ें बहुत तकलीफ रहेगी। और तब तक की आइडेंटिटी जब तक, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबसे इसको एक शॉर्टकट तरीके से लोग लेते हैं, जिसने इसको इस तरीके से लिया है उसके लिए पूरी इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम हो रही है। एंड आई वुड से कि आप इसको एज ए करियर, जो कि यहाँ बैठे हुए हैं, एंड इट्स गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस, कंपनीज की तरफ से अपनी ट्रांसपेरेंसी, एंड डायरेक्ट सेलर्स की तरफ से अपनी आइडेंटिटी, ये तीनों चीज़ अगर मिल जाएगी तो वी कैन हैव अ रेवोल्यूशन। थैंक यू। My last thing is very simple, sir. Everyone is saying direct selling बोलने में इज्जत नहीं महसूस करता, छुपके करते हैं। उसका कारण ये है कि एक डायरेक्ट सेलर के अगेंस्ट में हम मेरे ख्याल से 80-90 लाख डायरेक्ट सेलर बैठे हुए हैं। डायरेक्ट सेलर की इज्जत बढ़ानी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की इज्जत बढ़ानी है, तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। विद दैट आई थिंक क्लोज, इज्जत करो,
उन लोगों को भी जो आपकी कंपनी में नहीं है और उन कंपनियों के भी जो आपकी कंपनी नहीं है. दैट इज द ओनली थिंग सर. Thank you so much, everyone, for your esteemed time. And I mean, सुनने के लिए बहुत कुछ है और एक्चुअली मुझे लगा कि मैंने शायद गलती कर दी इतने सारे लोगों को इतना कम टाइम देके. मुझे लगा कि अभी किसी ने मुझे मैसेज दिया, कह रहे सर ये 2 दिन का इवेंट हो सकता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा. और ये एक्चुअली बड़ा अच्छा सजेशन है. ये ट्रिपल ई की टीम से आया है. वो एक्चुअली करवा चौथ पे अभी तक नाराज़ है मुझसे कि करवा चौथ के अगले दिन फंक्शन कर लिया था. But I think next year probably I would have a better plan. Ki maybe it is a 2-day session where we can have a much more deeper understanding of it. I would request for a group photo now. Thank you so much, ma'am. If we can just all come together.